हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कांग्रेस सेशन। दोस्तों, 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 हमारे देश की आजादी तक कांग्रेस का सेशन कहां कहां इंडिया में की गई, क्यों किया गया, उसकी अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे और उस सेशन की इंपॉर्टेंसी क्या थी। सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आज की वीडियो में मैं इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे एडुको क्लासेस को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आज का लेक्चर है वो कांग्रेस सेशन पर है। दोस्तों, कम समय में मैं सारा सेशन कंप्लीट करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बीपीएससी में अक्सर पूछी जाती है, हर एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एकेडमिक एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते रहें एडुको क्लासेस को और बिना डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी और 1885 में जो अध्यक्ष थे कांग्रेस का WC बनर्जी थे। दोस्तों, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं कांग्रेस की सेशन। पहला फर्स्ट सेशन, और ये इसमें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे कि ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट क्यों था। दोस्तों, ठीक है, इन सारी चीजों को देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस का, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में पूछे गए अक्सर हमेशा, उन्हीं सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, फर्स्ट सेशन जो है दोस्तों, बॉम्बे, अभी मुंबई कहा जाता है, 1885 में 1885 में बॉम्बे में इसकी फर्स्ट सेशन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट जो थे WC बनर्जी, बोमेंस चंद्र बनर्जी था। ठीक है, और इसकी इवेंट, मतलब जो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये इंपॉर्टेंट, ये सेशन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, यानी फर्स्ट 1885 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सेकंड जो सेशन है दोस्तों, कलकत्ता में हुई थी 1886, जस्ट उसके एक साल बाद। और इसकी जो आपका प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, ये ग्रैंड ओल्ड मैन करके भी इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो सेकंड सेशन कलकत्ता, फर्स्ट सेशन बॉम्बे 1885, सेकंड सेशन 1886। ठीक है, थर्ड जो सेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मद्रास में हुआ था दोस्तों, 1887 में हुई थी। मद्रास 1887, थर्ड सेशन ऑफ द कांग्रेस। इसकी जो प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी, और ये पहले ऐसे मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर एग्जाम्स में पूछी जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, और ये सेशन मद्रास में हुआ था, ये याद रखेंगे। फोर्थ जो सेशन कांग्रेस का हुआ था वो इलाहाबाद में, 1888 में इलाहाबाद में फोर्थ सेशन हुआ था। और ये फर्स्ट ब्रिटिशर्स जॉर्ज यूल जो थे, ये फर्स्ट ब्रिटिशर्स जो थे इस सेशन के प्रेसिडेंट थे, और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चंस आती है, ये दोनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ के बाद ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट सेशन था, कलकत्ता में हुआ था 1896। रहमतुल्लाह एम सियानी इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, रहमतुल्लाह एम सियानी। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ट्वेल्थ सेशन कलकत्ता 1896, रहमतुल्लाह एम सियानी। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग जो हमारा है वंदे मातरम, ओके, यहां पर फर्स्ट टाइम गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, जिसको कंपोज किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। दोस्तों, ट्वेल्थ सेशन आपका कलकत्ता में हुआ था 1896 में, याद रखेंगे। रहमतुल्लाह एम सियानी इसके अध्यक्ष रहे, और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहां पर इसी सेशन में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम
गाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। ठीक है, 12th के बाद आते 15th सेशन। ये 15वां सेशन, 15वां सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको देखते हैं दोस्तों। चलिए 15th सेशन लखनऊ में, 15th सेशन जो है लखनऊ में हुआ था 1899। 15वां सेशन 1899 में किया गया था, लखनऊ में हुआ था। ये इसकी जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे रमेश चंद्र दत्ता, रमेश चंद्र दत्ता। ओके, और यहां पर डिमांड की गई थी परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन दिस सेशन। जो लैंड रेवेन्यू थी उसको फिक्स्ड करने की बात कही गई थी, परमानेंट फिक्सेशन की बात कही गई थी। तो ये सेशन लखनऊ में 1899 में हुई थी, ये 15वां सेशन था। इसके अध्यक्ष जो किए थे रमेश चंद्र दत्ता। उसके बाद आते हैं 17th सेशन, 17वां सेशन। 17वां सेशन जो था आपका कलकत्ता में, ये भी हुआ था 1901 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी दिनसाव वचा के द्वारा, दिनसाव वचा के द्वारा। और यहां पर फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन आईएनसी प्लेटफॉर्म, यानी गांधी जी को पहली बार देखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर। 17वां सेशन में गांधी जी सबसे पहले यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। और ये सेशन 17वां 1901 में कलकत्ता में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता जो था किया गया था दिनसाव वका के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं 21वां सेशन। 21वां 21st जो सेशन था वो बनारस में किया गया था 1905 में, 1905 में, जस्ट 4 साल के बाद। और गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी रहे, गोपाल कृष्ण गोखले इस सेशन के प्रेसिडेंट, इस सेशन का प्रेसिडेंट थे। ओके, इन्हीं के अंडर में ये सेशन 1905 में आपका बनारस में किया गया था। गोपाल, इसमें एक्चुअली था क्या, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी स्वदेशी मूवमेंट की डिमांड रखी गई। किसके अगेंस्ट में, बाइकॉट, सामान को मतलब विदेशी सामानों को बाइकॉट करने की बात कही गई, स्वदेशी सामानों की अपनाने की बात कही गई। इन सारे इस सेशन में 21वां सेशन में ये सभी बात की गई थी। ठीक है, अब आते हैं 22वां सेशन की तरफ। 22वां सेशन जो था दोस्तों ये कलकत्ता में ही हुआ था, कलकत्ता में किया गया था 1906 में। और इसकी दादा भाई नेहरू दोबारा फिर से इनको बनाया गया था 1906 में। ठीक है, सेकेंड, यानी 1886 के बाद फिर 1906 में दादा भाई नेहरू जी को फिर से इस सेशन का 22वां सेशन का अध्यक्षता करने का मौका दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है दोस्तों कि एडॉप्टेड 4 रिजोल्यूशन, यहां पर 4 रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। जैसे कि स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई थी, बाइकॉट मूवमेंट की बात कही गई थी। बाइकॉट मूवमेंट मतलब बाहरी सामानों को बाइकॉट करना है, स्वदेशी को अपनाना है, और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है। दोस्तों इन सारी चीजों को यहाँ पर बात की गई थी। इसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, और ये 22वां सेशन था, कलकत्ता में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, मूव हम लोग अब आते हैं 23वां सेशन की तरफ। 23वां सेशन जो हुआ था, चलिए 23वां सेशन आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों 23वां सेशन जो था सूरत में की गई थी, 23वां सेशन। और ये सेशन जो है काफी ज्यादा मतलब फेमस रहा, 1907 में की गई थी। और रास बिहारी घोष जो थे इसके इस सेशन का अध्यक्ष रहे, रास बिहारी घोष 1907 सूरत में। और ये इसलिए फेमस रहा, यहाँ पर कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है, विभाजित हो जाता है और फॉर्म मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। और कांग्रेस विभाजित होकर नरम दल और गरम दल 2 दल में विभाजित हो जाता है। सस्पेंशन ऑफ सेशन, और इस सेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां तक समझ में आया। 25वां सेशन जो था दोस्तों ये इलाहाबाद में हुआ था। और फिर से एमए जिन्ना पब्लिकली, मतलब यहां पर सर विलियम, यानी दूसरा जो ब्रिटिशर्स जो प्रेसिडेंसी की थी, प्रेसिडेंट बने थे इस सेशन का, वो कौन थे,
25वां सेशन का इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज की गई थी, हेल्ड किया गया था। ओके, और इस सेशन का जो अध्यक्ष बने थे वो थे आपका सर विलियम और एम ए जिन्ना पब्लिकली अनाउंस किए थे। एम ए जिन्ना, ओके, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे पब्लिकली इस सेशन में अनाउंसमेंट की थी। ओके, तो इस सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इस सेशन कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में, 25वां सेशन था दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, देखते हैं। हम्म दोस्तों, अब नेक्स्ट जो सेशन रहा आपका, बीच में एक सेशन ऑर्गेनाइज कर दी गई थी 1910 में वेडरबर्न में। ठीक है, यहाँ पर सेपरेट रिजेक्ट की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस की गई थी और इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। दोस्तों 26वां सेशन, 26th जो सेशन था, 26वां जो सेशन था वो आपको कलकत्ता में की गई थी, 1911 में की गई थी। और इसकी जो प्रेसिडेंट थे वो बी एन धा थे, बी एन धा। ओके, और ये फर्स्ट टाइम था यहाँ जनमन, यहाँ पर रिसाइटेड कांग्रेस सेशन, मतलब जनमन जो आपका सॉन्ग है जनमन, फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया गया था, जनगण मन गाया गया था, ध्यान रखेंगे, जनगण मन यहाँ पर गाया गया था 26वां सेशन में कलकत्ता में। और वंदे मातरम बताइए आपको वंदे मातरम किस सेशन में गाया गया था दोस्तों? अभी जस्ट हम आपको बताएं, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि वंदे मातरम किस सेशन में गाया गया था। ठीक है, चलिए, यहाँ फर्स्ट टाइम जन गण मन गाया गया था, ये सेशन आपको कलकत्ता में 1911 में की गई थी, ये 26वां सेशन था। ठीक है, 27वां सेशन जो आपका था ये आपका बांकीपुर पटना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी के लिए, ये 27वां सेशन जो था आपका बांकीपुर पटना में 1912 में की गई थी। बांकीपुर पटना 1912, ये 27वां सेशन था। और इसकी जो अध्यक्ष थे आर एन मुदलकर। और ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट था, ए.ओ. ह्यूम वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहीं पर ए.ओ. ह्यूम को यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया था। ये आपका 27वां सेशन था जो 1912 में बांकीपुर पटना में की गई थी इसकी। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्ष थे आर.एन. मुदलकर। 30वां जो सेशन था ये आपका बॉम्बे 1915 में बॉम्बे में की गई थी। सत्येंद्र सिन्हा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सत्येंद्र सिन्हा, बॉम्बे 1915। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज अल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन कब की गई थी, 31वां यानी 31वां सेशन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है या किसी प्रकार का और भी कोई क्यूरी है, जिज्ञासा है आपको जानने की कुछ, तो आप मुझे बताएंगे। चलिए, 31वां सेशन जो है 1916 में लखनऊ में किया गया। और एसी मजूमदार जो थे इस सेशन को अध्यक्ष कर रहे थे, उसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में ब्रॉड द यूनिटी, इसमें यूनिटी लाने की, मतलब जो कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी गरम दल मॉडरेट और आपका नरम दल एक्सट्रीमिस्ट में, तो उसको एक साथ लाने की बात कही गई 1916 लखनऊ। ठीक है, एसी मजूमदार, लखनऊ पैक्ट साइन की गई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लखनऊ एक पैक्ट था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन किया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 32वां सेशन जो है आपका कलकत्ता 1917 में एनी बेसेंट जो है ये सेशन की अध्यक्षता कर रही थी। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट वुमेन। दोस्तों यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, फर्स्ट वुमेन अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए तो आपको एनी बेसेंट होगा, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो आपको सरोजिनी नायडू होगा। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए 1918 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था जो बॉम्बे में 1918 में हुआ था। सैयद हसन इमाम इस सेशन के अध्यक्ष थे और सेशन वाज कॉल्ड अपॉन द टू डिस्कस मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स स्कीम लाया गया था। इस सेशन को डिस्कस करने के लिए सेशन में डिस्कस की गई थी मॉन्टगू चेम्सफोर्ड। ओके, चलिए अब हम आते हैं 34वां सेशन। 34वां सेशन देखते हैं वो कब किया गया था। चलिए दोस्तों 34वां सेशन अमृतसर में हुआ था और अमृतसर जो 1919 की हम बात कर रहे हैं, अमृतसर 34वां सेशन अमृतसर में हुआ था 1919 में। मोतीलाल नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। ओके, 1919 में कांग्रेस जो है ये खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। ओके, उसे रेडी करवाया जाता है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है खिलाफत मूवमेंट को जो सैयद बंधु जो थे वो कर रहे थे और इधर से गांधी जी मिलकर दोनों इस मूवमेंट में एक साथ आने की बात करते हैं। मुस्लिम लोग को भी लाते हैं, हिंदू लोग को भी लाते हैं, क्योंकि खलीफा करके एक पोस्ट था टर्की में। ओके, तो उसको क्या ओटोमन एम्पायर जो थे उनको खलीफा करके एक पोस्ट था उसको हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने, खत्म कर दिया। तो इसको लेकर पूरी वर्ल्ड को मुस्लिम जो थे खफा थे अंग्रेजों से, तो उनको हटाने के लिए इस मूवमेंट को गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में गांधी जी देखते हैं और वहां पर इस मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में इस सेशन में इसको डिस्कस की जाती है। 35वां सेशन नागपुर में होता है। ठीक है, ये विजय रघुवाचारी जो थे, विजय रघुवाचारी जो थे इस सेशन के अध्यक्ष कर रहे थे। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमिटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक्स ऑफ एम जीना लेफ्ट द सेशन। ओके, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमिटी कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पर ये की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1920 में एक स्पेशल सेशन फिर से बुलाया गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, 1920 स्पेशल सेशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये स्पेशल सेशन 1920 में कलकत्ता में बुलाया गया था। लाला लाजपत राय इस सेशन का अध्यक्ष कर रहे थे। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, महात्मा गांधी मूव्ड द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन। महात्मा गांधी जो है नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन लाते हैं इस सेशन में। 37वां सेशन 1922 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1922 में 37वां 12-10-22 पहला बांकेपुर 12 और 22 में गया। ठीक है, और सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, सी आर दास एंड अदर लीडर लेफ्ट आईएनसी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। और यहाँ पर सी आर दास जो है लेफ्ट कर जाते हैं और अदर भी बहुत सारे आईएनसी लीडर बहुत सारे लीडर लेफ्ट कर जाते हैं आईएनसी को और स्वराज पार्टी की गठन होती है। चलिए 39th यानी 39वां सेशन है बेलगाम में हुआ था, बेलगांव में 1924 में। इसकी अध्यक्षता फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी, सिर्फ यही एक सेशन था बेलगाम 1924, सेशन नंबर 39 सेशन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी जो है फर्स्ट टाइम ओनली सेशन प्रेसिडेड बाय बापू। ठीक है, महात्मा गांधी 1924। 40वां सेशन है कानपुर, जैसे कानपुर पहले बोला जाता था कानपुर को, 1925 में। इस सेशन को सरोजनी नायडू जो थी वो की थी अध्यक्षता। और फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर पूछा जाए तो ये आंसर होगा। और सिर्फ फर्स्ट वुमेन पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तो एनी बेसेंट होगा। चलिए 42वां सेशन मद्रास में हुआ था 1927। एम ए अंसार जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिजोल्यूशन वाज पास्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप इन चाइना, ईरान एंड मेसोपोटामिया।
A resolution was passed by Court Simon Commission, adoption of resolution on पूर्ण स्वराज, इन सारी चीजों की मांग की गई थी, इसलिए सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों 43वां सेशन 43rd सेशन जो हुआ था वो आपका लाहौर में हुआ था 1929 में। दोस्तों यहाँ पर जो है लाहौर में जो सेशन हुआ था 43वां, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे 1929 में जवाहरलाल नेहरू, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पास द रिजोल्यूशन पूर्ण स्वराज, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में 1929 लाहौर में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। फिर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये डिसाइड किया गया 26 जनवरी वाज टू बी ऑब्जर्व्ड एज ए इंडिपेंडेंस डे। तो इन सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 45वां सेशन जो दोस्तों कराची में हुआ था 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्समेंट मतलब खत्म कर दी जाती। गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी, ठीक है, गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी को नॉमिनेट करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं आईएनसी को, ठीक है। अब आते हैं 48वां सेशन की हम बात करें। दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन, और आपको 1931, 32, 31 इस तरीके से यहाँ पर 31 जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हेल्ड किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों 48वां सेशन बॉम्बे में 1934 में किया गया था। 48वां सेशन 1934, और इसके जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस गॉट अमेंडेड, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 50वां सेशन फैजपुर में हुआ था 1937, फैजपुर 1937, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज। जो फैजपुर जो दोस्त था, जो फैजपुर जो था फर्स्ट टाइम कांग्रेस का सेशन गांव में किया गया था 1937 में। ये पहला टाइम था जब जवाहरलाल नेहरू ने इस गांव वाले सेशन को उसकी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 51वां सेशन जो था हरिपुरा 1938, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्ष थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद 52वां सेशन त्रिपुरा 1939, सुभाष चंद्र बोस बट रिजाइन देन राजेंद्र प्रसाद। ओके, इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, लेकिन तुरंत इमीडिएटली कुछ अनबन होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर सेशन में क्या सीतारमैया एक्चुअली यहाँ पर गांधी जी के कैंडिडेट रहते हैं, तो सीतारमैया को बनाने की जिद से गांधी जी मतलब ठान लेते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं स्वेच्छा से अपने पोस्ट को, और बाद में सीतारमैया भी नहीं बनते हैं और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों। ये आपका 1939 त्रिपुरा में ही हुआ था, ठीक है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब 53rd जो सेशन था आपका वो हुआ था रामगढ़ में। रामगढ़ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर झारखंड की हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उस समय रामगढ़ में हुआ था 1940 में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्ष थे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया फिर से। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ओके। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे, इनकी एडवांटेज ये था कि ये 6 बार सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रेसिडेंट रहे हैं और सबसे यंगेस्ट पर्सन रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे यंगेस्ट पर्सन रहे, सब 1923 में फर्स्ट टाइम 35 साल के दिल्ली स्पेशल के सेशन में इनको बनाया गया था फर्स्ट टाइम। अब्दुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा टाइम प्रेसिडेंट रहने का रिकॉर्ड इनके सामने था, ओके।
कब से 1940 से लेके 46 कंजिक्यूटिव 6 ईयर तक ये कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहे और 1923 में ये दिल्ली का स्पेशल सेशन 35 के एज में ही अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये एक लास्ट जो आपके सामने स्क्रीन पर रहा, ये है 54th सेशन मेरठ, यानी आज़ादी के जस्ट 1 साल पहले जो है सेशन है वो मेरठ में ये पूछा जाता है क्वेश्चंस। मेरठ में 1946 मेरठ में हुई थी, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे और ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1946 जेबी कृपलानी ओके अध्यक्षता किए थे और जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये जो थे जेबी कृपलानी ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी ऑफ एट इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। और आप मुझे बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। किसी प्रकार का कोई अगर डाउट रहा हो, किसी प्रकार का कोई अगर क्वेरी रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट करेंगे। आप टेक्स्ट करने के लिए कमेंट करने के लिए आप फ्री हो दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।